डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि उनके कार्यकर्ताओं को सुनियोजित साजिश के तहत फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र और न्याय के खिलाफ एक खतरनाक खेल करार देते हुए कहा कि यह साजिश सिर्फ इसलिए रची जा रही है क्योंकि उनके कार्यकर्ता बीजेपी की जन विरोधी नीतियों का खुलकर विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के अनुसार चेतगंज थाने में एक महिला की तहरीर के आधार पर पहले 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसकी जांच के बाद पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी, यानी मामला झूठा पाया गया। इसके बाद उसी महिला ने न्यायालय में सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। लेकिन साजिश यहीं नहीं रुकी। अब 1 साल बाद उसी महिला की तहरीर के आधार पर कांग्रेस से जुड़े 2 युवकों आनंद पांडे और अमित पाठक को कथित तौर पर झूठे मामले में फंसाया गया है। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ साजिश करार दिया है। वाराणसी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, आनंद पांडे और अमित पाठक प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के निजी स्टाफ है और ब्राह्मण परिवार से है। बीजेपी की खींच साफ दिख रही है क्योंकि कांग्रेस पिछले 1 दशक से जनहित के मुद्दों पर मजबूती से लड़ रही है। अब जनता की अदालत में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ रही है तो वे ऐसी साजिशों का सहारा ले रहे हैं। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि क्या विरोध करना अपराध है, क्या ब्राह्मण होना सत्ता को खटकता है। उन्होंने ये भी कहा कि 2 बार न्यायालय द्वारा खारिज किए गए मामले को बार बार उठाना न्याय का मजाक नहीं तो और क्या है। पार्टी ने न्यायपालिका पर पूरा भरोसा जताते हुए कहा कि सच्चाई जल्द सामने आएगी और निर्दोषों को न्याय मिलेगा। मेरा आदमी निर्दोष है, उनको फंसाया जा रहा है और क्या हम बोले इसके बारे में। आप अभी तक कहाँ गई, किससे? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं, क्योंकि निर्दोष आदमी को अचानक फंसाया जाए तो क्या कोई जानकारी रहेगा किसी के घर को। ना दिलाया जाए और क्या मांग करेंगे। विपक्ष में हम लोग हैं, फंसाने वाले तो भारतीय जनता पार्टी। क्या नाम है? महिला का नाम नहीं जानती। नाम उस महिला किसी क्या नाम, कौन बीजेपी कार्यकर्ता कौन है आपको पता है? जी, हमारे कार्यकर्ता जुझारू कर्मठ जो हमेशा जनता के मुद्दों को उठाते रहते हैं, अमित पाठक और आनंद पांडे जी, जिनको फर्जी तरीके से षड्यंत्र के द्वारा सत्ता सरकार के सब प्रशासन के द्वारा उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है। मामला क्या है? मामला एक दुकान का है जिसमें एक महिला ने ये आरोप लगाया है कि उनके दुकान की सेंधमारी हुई है, लूटपाट हुई है और उनके साथ छेड़छाड़ हुआ है, जो कि ये पूरी तरीके से फर्जी है। जब 1 साल से दुकान बंद थी तो 1 साल बाद इनके ऊपर जो इस मुकदमे को उठाया जाता है फर्जी तरीके से और इनके ये आरोप लगाए जाते हैं जो पूरी तरह से निराधार है। जैसा कि आप बता रही थी भारतीय जनता पार्टी, कैसे किस बेस पे आप ये कह सकती है भारतीय जनता पार्टी इसमें शामिल है? देखिए, अभी आपके न्यूज चैनलों और समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार ये पटांग बयान जो है ये दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और उस महिला को साथ दिया है उन्होंने। वो 1 साल बाद इस मुकदमे को उठा रहे हैं और प्रशासन को पूरी तरीके से इसमें लिप्त करके उन्होंने इस कार्य को किया है। आगे आपकी क्या लड़ाई है, क्या मांग है? हमारी यही है कि प्रशासन के ऊपर लगाम लगाई जाए, इस तरह से किसी की राजनीतिक करियर को खत्म ना किया जाए। इस तरह से फर्जी मुकदमे लगाकर लगातार सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, अन्य दलों के भी किसी भी नेता के ऊपर ये कोई भी फर्जी जो है कि आरोप लगाते हैं, मुकदमे करते हैं और उनके राजनीतिक पहियों को रोकने का काम करते हैं। हमारी मांग है कि इस पे जो रोक लगाई जाए और ये पूरी तरीके से फर्जी मुकदमा है और हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। हमें न्यायपालिका के पे विश्वास है, हमें अपनी जनता की अदालत पे विश्वास है और हम पूरी तरीके से लड़कर निकलेंगे। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।